हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बी ट्री और बी प्लस ट्री में क्या डिफरेंस होता है। बी ट्री के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि बी ट्री क्या होता है, बी ट्री में हम इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। आज हम देखेंगे बी प्लस ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ बी ट्री और बी प्लस ट्री में क्या डिफरेंस। यहाँ हमने दोनों ट्री के बारे में डिफरेंस एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बी ट्री और बी प्लस ट्री को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम पता है हमको कि बी ट्री क्या होता है। बी ट्री में आपके पास एक नोड जो होता है नंबर ऑफ की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इसका रेफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो पिछले वीडियोस का है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बी ट्री के बारे में। तो यहाँ पे बी ट्री में हमारे पास हर एक नोड की वैल्यू के साथ में की वैल्यूज होती हैं और उस की वैल्यू के साथ ब्लॉक पॉइंटर्स दिए हुए होते हैं जो उसके चाइल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिपेंड करता है उसके ऑर्डर के ऊपर। तो यहाँ हर एक वैल्यू के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता है जो डिस्क में उसके स्पेस को रिप्रेजेंट करता है कि वो वैल्यू कहाँ स्टोर है। तो यहाँ ये बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास एक नोड है तो उससे छोटी वैल्यू का नोड लेफ्ट साइड पे आएगा और बड़ी वैल्यू जो है वो राइट साइड में आएगी। तो यहाँ देखिए एक ट्री है बी ट्री जहाँ पे 4 वैल्यू दी हुई है, उससे कम की वैल्यू है 2 वो इधर आएगी और ज्यादा की वैल्यू है दैट इज 6 वो इधर आएगी। देन 2 के बाद अगर 1 है तो 1 2 के लेफ्ट साइड में आएगा और 3 राइट साइड में आएगा। 5 जो है 4 से बड़ा है इसलिए राइट साइड में आएगा, बट 6 के लेफ्ट में आएगा क्योंकि वो 6 से छोटा है, और 7 जो है वो राइट साइड में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सबके साथ होते हैं ब्लॉक पॉइंट रिकॉर्ड पॉइंटर, और ये रिकॉर्ड पॉइंटर बताते हैं कि कौन सी जगह पे आपका नोड स्टोर है। बट ये एक तरह से ड्रॉबैक होता है बी ट्री का, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको अगर कोई सर्चिंग करनी है तो वो बड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपको ऊपर से लेके नीचे तक हर एक नोड को सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो वैल्यू है और उसकी लोकेशन कहाँ पे स्टोर है। उसके साथ साथ ये स्पेस ज्यादा लेगी क्योंकि इसके पास नोड्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं, नोड्स की डेप्थ बढ़ जाती है। वहीं अगर हम बी प्लस ट्री की बात करें तो बी प्लस ट्री में क्या होता है कि जो रिकॉर्ड पॉइंटर है जो पॉइंट करता है कि वो डिस्क में कौन सी लोकेशन पे स्टोर है, वो हर एक की वैल्यू के साथ अटैच नहीं होता है, वो लीफ नोड पे अटैच होता है। ये है आपका लीफ नोड, वो लीफ नोड में अटैच होता है। और लीफ नोड में आपके अगर इंटरनल नोड्स हैं या रूट नोड हैं या फिर आपके जितने भी लीफ नोड्स हैं वो सारे वहां पे इंक्लूडेड रहेंगे और ये सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यानी आपको अगर कुछ भी सर्च करना है तो वो सिक्वेंशियली आप सर्च कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से देखें कि पहले आपने 1 को सर्च किया, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लीफ नोड में आते हैं और लीफ नोड में जो भी वैल्यू चाहिए होती है आप इस तरह से सर्चिंग करेंगे, पहले 1 एंड देन 2, देन ये आपस में लीफ नोड कनेक्टेड है। यहाँ आप देखेंगे ये लीफ नोड कनेक्टेड नहीं है। अगर आपको 7 के पास जाना है तो आपको पूरा घूम के यहाँ 7 के पास जाना पड़ेगा अगर आप 3 या 1 तक ट्रैवल कर चुके हैं तो। जबकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 2 कनेक्टिविटी है 3 के साथ लाइक अ लिंक लिस्ट, फिर कनेक्टिविटी है 4 के साथ, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो जो भी वैल्यू है आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे देखिए 4 2 और 6 वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग द लीफ नोड दैट इज 1 3 5 एंड 7। और उनके रिकॉर्ड पॉइंटर भी है यहाँ पे। सपोज ये डिस्क स्पेस है जहाँ पे ये वैल्यूज हैं इनकी, तो ये सब उसको पॉइंट कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बी ट्री और बी प्लस ट्री में। और बी प्लस ट्री की डेप्थ कम हो जाती है क्योंकि यहाँ देखिए ये डेप्थ कम हो गई है कि लीफ नोड में सारे पॉइंटर्स आ गए हैं, तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्चिंग बहुत इजी हो जाएगी, इंसर्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, डिलीशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि आपकी सारी चीजें आपको लीफ नोड के अकॉर्डिंग ही ट्रैक हो जाएंगी। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें एज अ टेबल, अब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैंने पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया आपको। सबसे पहली चीज है बी ट्री में कि ऑल द इंटरनल एंड लीफ नोड्स हैव द रिकॉर्ड पॉइंटर। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बी ट्री में हर एक नोड की वैल्यू के साथ रिकॉर्ड पॉइंटर होता है की वैल्यू के साथ, बट बी प्लस ट्री में केवल लीफ नोड में ही रिकॉर्ड पॉइंटर या डेटा पॉइंटर्स होते हैं। जो हमने अभी देखा था कि यहाँ केवल लीफ नोड में ही रिकॉर्ड पॉइंटर रहेंगे। दूसरी चीज सर्चिंग इज स्लो, क्योंकि आपके पास हर एक
की वैल्यू के का रिकॉर्ड पॉइंटर है, तो सर्च करने में बहुत टाइम लगता है और डिलीशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कौन सी वैल्यू फिर एक्सचेंज करेंगे दूसरी वैल्यू के साथ। इसमें B+T की बात करें, सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है और डेटा का डिलीशन भी बहुत इजी हो जाता है बिकॉज एवरीथिंग इज डन फ्रॉम द लीफ नोड एंड नो डुप्लीकेट की इज मेंटेन्ड इन द ट्री। बी ट्री में कोई भी डुप्लीकेट की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये सब 1 बाय 1 चेक करके आ रही है। यानी यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा 1 बाय 1 चेक करके आ रही है, तो डुप्लीकेट की वैल्यू की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ देखिए डुप्लीकेसी हो रही है, 4 भी डुप्लीकेट आ रहा है, 2 भी डुप्लीकेट आ रहा है और 6 भी डुप्लीकेट आ रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ सारी वैल्यू सिंगल टाइम ही आएंगी, इससे डुप्लीकेसी नहीं होती है। जबकि B+T में डुप्लीकेट ऑफ की आर मेंटेन्ड एंड ऑल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड एट अ लीफ नोड, क्योंकि लीफ नोड में सारे नोड आपके रिप्रेजेंट होंगे। लीफ नोड्स आर नॉट लिंक्ड टुगेदर बट B+T में लीफ नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर। यहाँ देखिए लीफ नोड लिंक्ड नहीं है, अलग अलग है, जबकि यहाँ पे लीफ नोड लिंक लिस्ट की तरह आपस में कनेक्टेड रहेंगे ताकि हमारी सर्चिंग इजी हो जाए। एंड फॉर अ पर्टिकुलर नंबर नोड्स हाइट इज लार्जर and height is lesser than the B tree for the same number of nodes। यहाँ देखेंगे इसकी हाइट है 2 और इसकी हाइट भी 2 है, बट यहाँ पे सारे लीफ नोड यहाँ पे आ गए हैं, तो आपको ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफ नोड्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ आप सीक्वेंस में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपको रैंडमली एक्सेस करना पड़ेगा नॉन लीनियर वे में, जबकि B+T में आप सिक्वेंशियली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो B ट्री और B+T में होते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यू कैन कमेंट, you can ask me a question if you have any doubt, and please subscribe the channel. Thank you so much.